भगवत गीता में भी ये लिखा गया है कि गलत इंसान को मारना कोई पाप नहीं है। तो कुछ काम ऐसे होते हैं जो गलत होते हुए भी गलत नहीं होते। अपनी क्लाइंट से ये सारी बातें सुनकर वकील भी सोच में पड़ गए, क्योंकि एक तरफ एक्यूज्ड क्रिमिनल गीता की बातें कर रहा था और वहीं दूसरी तरफ उसी इंसान ने 40 साल की उम्र में 40 लोगों की एकदम बेरहमी से हत्या कर दी थी। पत्थर दिल इंसान भी खून और लाश जैसी चीजों को देखकर डर जाए, लेकिन ये इंसान जहां पर शिकार करता उसी कमरे में अपना खाना बनाकर भी खाता था। ये एक ऐसा इंसान था जो जब अरेस्ट हुआ उसके चेहरे पर थोड़ी सी भी झिझक नहीं थी। He was as calm as a monk, but the things that he has done would make any monster feel ashamed of himself. इस कहानी की शुरुआत हुई 20 अक्टूबर 2006 को, जब तिहाड़ जेल में एक अजनबी का कॉल आया और कॉल की दूसरी तरफ के इंसान ने ये कहा कि तिहाड़ जेल के गेट नंबर 3 पर एक टोकरी में एक लाश को रखा गया है। ये सुनकर सबके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई, क्योंकि तिहाड़ जेल जो दिल्ली का जाना माना जेल है, उसके बाहर एक लाश को रखना, ऐसा काम वही इंसान कर सकता है जिसको किसी भी चीज का डर ना हो। जब बाहर जाकर देखा तो उसी फुटपाथ पर एक टोकरी रखी गई थी जिसमें एक लाश की टोर्सो को बांध कर रखा गया था और उसके नीचे एक लेटर था, जिस लेटर में पूरे जुडिशियल सिस्टम को बहुत सारी गालियां दी गई थी। इफ यू वेयर टू राइट ए सिनॉप्सिस ऑफ दिस लेटर इन वन लाइन इट सेड कैच मी इफ यू कैन। जिसने भी वो लाश रखी थी और ये लेटर रखा था, इट वॉज प्रीटी ऑब्वियसली कि उसको बहुत ज्यादा गरज था विद द जुडिशियल सिस्टम ऑफ द कंट्री। वो अपने लेटर के थ्रू ये बताना चाह रहा था कि वो इस काम में कितना ज्यादा माहिर है और पुलिस कैसे अपना काम सही से नहीं कर पा रही है। इन्वेस्टिगेशन में सबसे पहले उस कॉल को ट्रेस किया गया जो पुलिस को 20 अक्टूबर को आया और उसने पुलिस के होश उड़ा दी और ये पता चला कि वो कॉल एक एसटीडी बूथ से आया था। बूथ के बाहर उसकी तरफदारी करने वाले से जब पूछा गया तो उसने कहा कि वहां पर सिर्फ एक ही इंसान आया था। नाउ द स्केच वाज रेडी और लेटर में लिखी गई कंटेंट से उस कॉलर के एसेंट के बारे में भी पता चला, व्हिच टर्न्ड आउट टू बी अ बिहारी एसेंट। इन्वेस्टिगेशन इसी तरह से आगे बढ़ रही थी कि 25 अप्रैल 2007 को फिर एक बार पुलिस की घंटी बजी। वही आवाज, वही स्टोन कोल्ड टोन, इशारा सही था। तिहाड़ जेल की गेट नंबर 3 के बाहर फिर एक बार उसी स्पॉट पर एक लाश रखी गई थी। द बॉडी वाज टाइड सो टाइटली कि वहां पर मौजूद एक भी पुलिस वाला उसे खोल नहीं पा रहा था। तभी भीड़ में से एक इंसान ने आकर ये कहा कि मैं उस बॉडी को खोल सकता हूँ और उसने अपने चाकू से उस बॉडी को खोल दिया। तो बात यह है कि पुलिस और इतने सारे लोग होने के बावजूद द पर्सन हु अनरैप्ड द बॉडी वाज द किलर हिमसेल्फ। बॉडी का सिर्फ टोर्सो तिहाड़ जेल के बाहर मिला, बाकी सारे बॉडी पार्ट्स वेयर एट हजारीकोट। पुलिस की स्पेशल यूनिट फॉर्म की गई थी टू इन्वेस्टिगेट दिस केस, क्योंकि क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को यह पता चल चुका था कि ये कोई साधारण मर्डरर नहीं है, लेकिन ये एक साइकोपैथिक सीरियल किलर था जिसे अपने काम पर बहुत ज्यादा गुरूर था। केस को सॉल्व करना और भी ज्यादा डिफिकल्ट हो रहा था क्योंकि बॉडी को आइडेंटिफाई नहीं किया जा रहा था। बोथ द बॉडीज दैट वेयर फाउंड एट तिहाड़ जेल वेयर हेडलेस। पुलिस को कोई भी आइडिया नहीं था कि ये बॉडी किसकी थी और इसकी जान कहाँ ली गई थी। अब पूरे दिल्ली में सीरियल किलर की तलाश शुरू हो गई थी और तभी ही पुलिस को एक और न्यूज मिलती है कि तिहाड़ जेल के गेट नंबर 3 के वहां और एक सरकटी लाश मिली है विथ ए लेटर। चिट्ठी में उस किलर ने पुलिस को ये लिखा था कि उसे पकड़ने के लिए एक बहुत बड़ा इनाम रखा जाए, बिकॉज ही हैड प्राइड ऑफ व्हाट ही वाज डूइंग। उसने ये भी लिखा था कि वो 7 से 8 सालों से मर्डर करते आ रहा है एंड व्हेन ही डज नॉट डू ए मर्डर उसका दिमाग खराब हो जाता है। किलर की इस बात से ये पता चलता है कि उसके अंदर कितना साइकोपैथिक ट्रेट्स है और डर इस बात का था कि अगर वो साइकोपैथिक है तो वो अपने इसी पैटर्न्स को फॉलो करते करते और भी ज्यादा क्राइम्स कमिट करेगा। अब बात करते हैं अबाउट द इन्वेस्टिगेशन। पुलिस पर इस केस का तनाव बढ़ते ही जा रहा था कि तभी उन्हें याद आया कि 1998 में एक ऐसा ही सिमिलर केस हुआ था जब तिहाड़ जेल के बाहर एक सरकटी लाश मिली थी। इस केस में एक सस्पेक्ट को अरेस्ट किया गया था, लेकिन ये केस सिर्फ 3 साल तक ही चला क्योंकि पुलिस को कोई भी एविडेंस नहीं मिला था, तो मजबूरन इस केस को बंद करना पड़ा। अब जब इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ रही थी तब पुलिस के जासूस से यह पता चला कि आजाद नगर में उसी हुलिये का एक इंसान एक डॉक्टर के क्लिनिक पर रेगुलरली विजिट किया करता था। पुलिस की टीम नरेंद्र पहलवान की लीडरशिप में आगे बढ़ रही थी एंड द वेरी नेक्स्ट डे दे रीच्ड द डॉक्टर्स क्लिनिक और वहां पर इंक्वायरी करने के बीच ही उस सीरियल किलर का कॉल आया था डॉक्टर टू फिक्स अपॉइंटमेंट फॉर द वेरी नेक्स्ट डे। डॉक्टर को पूछने के बाद ये पता चला कि उस इंसान का नाम चंद्रकांत झा था। चंद्रकांत की 5 बेटियां थी जिनकी डिलीवरी उसी हॉस्पिटल में उसी डॉक्टर के हाथों हुई थी। डॉक्टर से ये पता चला कि चंद्रकांत डॉक्टर के ब्रदर इन लॉ को भी मारने की कोशिश कर रहा था, तो इसी डायरेक्शन में अपनी इन्वेस्टिगेशन आगे करते हुए पुलिस ने डॉक्टर के ब्रदर इन लॉ से भी पूछताछ की
और वहां पर उन्हें ये पता चला कि चंद्रकांत के पास एक मोटर कार्ट है जिस पर वो सब्जियां बेचता है। इस छोटे से इंफॉर्मेशन के बेसिस पर पुलिस को चंद्रकांत का घर मिल गया एंड इट वाज विद इन अ मैटर ऑफ आवर्स द मोस्ट डेंजरस सीरियल किलर इन द सिटी वाज हैंडकफ्ड एंड केप्ट इन द पुलिस कस्टडी। अब पुलिस के सारे सवाल और मिस्ट्रीज के जवाब उनके सामने कुर्सी पर बैठा था। ही डिड नॉट हैव ए पिंच ऑफ फेयर और स्ट्रेस ऑन हिज फेस। अब चंद्रकांत सब कुछ बताने के लिए राजी हो चुका था। ओनली इफ द पुलिस डिड नॉट थ्रेटन और बीट हिम। ही बिगन विथ हिज नेम चंद्रकांत झा। वो अपनी 5 बेटियों के साथ दिल्ली में रहता था, लेकिन अपने सीरियल किलर के प्रोफेशन को सीरियसली लेते हुए उसने हैदरपुर में एक घर लिया था। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन के हिसाब से साल में लगभग 4.42 मिलियन लोग बिहार से दूसरे सिटीज में माइग्रेट होते हैं ड्यू टू अनएम्प्लॉयमेंट। मुंबई या दिल्ली जैसे शहरों में ये सारे इमिग्रेंट्स अपने क्वालिफिकेशन के हिसाब से जॉब ढूंढते हैं और एक छोटे से एनवायरनमेंट में 7 से 8 लोग रहते हैं। एंड बिकॉज ये सारे दूसरे स्टेट से आते हैं दे हैव टू गो थ्रू ए लॉट ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। चंद्रकांत झा के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। उसने दिल्ली आकर सबसे पहले सब्जी मंडी में काम करना शुरू कर दिया। When he used to pick up the sacks of vegetables and load and unload them on the trucks, everything was going smooth for Chandrakant until one violent night. जब चंद्रकांत ने एक गुंडे के खिलाफ आवाज उठाई क्योंकि वो गुंडा एक इनोसेंट को मार रहा था, लेकिन आवाज उठाने पर उस गुंडे ने चंद्रकांत को ही मार दिया एंड चंद्रकांत almost kissed the feet of death. He gathered himself up, admitted himself in the nearby hospital and learned his lesson. उसे पता चल गया था कि being the one with power is the most important thing. उसके सिवा उस जैसे इमिग्रेंट्स की वैसी हालत होनी है जैसे उस रात हुई थी। रिकवर होने के बाद चंद्रकांत ने मार्शल आर्ट सीख लिया। जिस रात लोकल गुंडे ने उसकी ये हालत की, उसी रात अपनी अधमरी हालत में उसने तय कर लिया था कि इसके आगे वो किसी और को उस पर हक जमाने नहीं देगा। जहां पर चंद्रकांत काम किया करता वहां पर भी उसके यूनियन लीडर के साथ उसकी काफी वायलेंट हिस्ट्री रही। वहां के यूनियन लीडर सारे लेबर से एक सर्टेन अमाउंट लिया करते, विच चंद्रकांत फाउंड वेस्ट बिकॉज इट वाज हिज हार्ड अर्न मनी। एक दिन चंद्रकांत ने उस यूनियन लीडर को पैसा देने से इनकार कर दिया, जिसकी वजह से उन दोनों के बीच हाथापाई हो गई, जिसकी वजह से उस यूनियन लीडर के हाथ में एक कट आ गया एंड चंद्रकांत वाज अरेस्टेड। चंद्रकांत की बीवी को भी इस मामले में अरेस्ट किया गया था, जिसका इस मामले से कुछ भी लेना देना नहीं था और चंद्रकांत के साथ जेल में बहुत बुरा बर्ताव हुआ करता था। समटाइम्स ही वाज स्ट्रिप्ड नेक्ड एंड समटाइम्स ही वाज गिवन लेस फूड। जेल से निकलते ही चंद्रकांत ने सबसे पहले पंडित, जो वो यूनियन लीडर था, उसको अपना पहला शिकार बनाया और 1998 में जो बॉडी तिहाड़ जेल के बाहर मिली थी वो उसी यूनियन लीडर की थी एंड दैट्स हाउ द पैटर्न बिगन। चंद्रकांत ने 2003 में उमेश और शेखर नाम के 2 लोगों की जान ली और फिर 2006 और 2007 में उसी पैटर्न को कंटिन्यू किया। टिल डेट इन तीनों मर्डर्स का एविडेंस नहीं मिला। पुलिस को रिसेंट मॉडल का एविडेंस तब मिला जब चंद्रकांत ने उनसे कहा कि उसने सरकटी लाश का सर यमुना रिवर में डाला है। अकॉर्डिंग टू हिम वो इन सारे लोगों को पनिश किया करता था बाय किलिंग देम और अपने पापों को धोने के लिए उनके सर को यमुना रिवर में डंप किया करता था। चंद्रकांत बिहार के गोसाई गांव में रहता था और वहां के लोग उससे बहुत ज्यादा डरा करते बिकॉज ऑफ हिज वायलेंट नेचर। चंद्रकांत छोटी से छोटी बातों पर ट्रिगर हो जाता, वन ऑफ देम बीइंग कोई उससे झूठ कहता या फिर कोई उसके घर पर नॉनवेज खाता। चंद्रकांत के मर्डर करने का तरीका बहुत ही ज्यादा अलग था। ही यूज्ड टू बी फ्रेंड विद द पीपल ही किल्ड क्योंकि मोस्ट ऑफ देम वेयर आइदर फ्रॉम हिज विलेज और द नेबरिंग विलेज। वो उनकी मदद के लिए आगे बढ़ता और उन्हें अपने घर में रहने देता। वो उन्हें ऐसे छोटे मोटे काम दिया करता और उसने अपनी पहचान बना ली थी। बट दिस सो कॉल्ड फ्रेंड्स वेयर जस्ट वन मिस्टेक अवे फ्रॉम बीइंग मर्डर्ड। चंद्रकांत के गांव के भीड़ू यादव भी इसी ट्रैप में फंस गए थे। व्हेन भीड़ू यादव वाज बाउट इन चंद्रकांत हाउस टू कमिट द मर्डर रिचुअल, उन्होंने ये भी देखा कि यहाँ पर 2 और लोग थे जो कि हेल्पलेसली बंधे हुए थे, लेकिन भीड़ू यादव ने होशियारी दिखाकर अपने साथ बाकी के 2 और लोगों की भी जान बचाई। उनमें से एक थे अनिल मंडल, जिन्होंने चंद्रकांत के कमरे में से उसका कैमरा लिया था। वो वही कैमरा था जिससे झा ने उसकी फोटोज ली थी। ऐसा सीरीज नामक डायरेक्टर ने एक वेब सीरीज रिलीज की है नेटफ्लिक्स पे कॉल्ड एज द इंडियन प्रेडेटर, जिसमें वो सारी फोटोज दिखाई गई है। एंड दीज आर नॉट जस्ट फोटोज बट द रिफ्लेक्शन ऑफ द डार्क साइकोपैथिक माइंड ऑफ चंद्रकांत झा। अपनी कहानी बताते वक्त चंद्रकांत के चेहरे पर बिल्कुल भी रिग्रेट या डर नहीं था। तो अब सवाल ये आता है कि किसने चंद्रकांत को दिल्ली का सबसे भयानक सीरियल किलर बनाया।
वेल दिस गोज बैक टू हिज अनब्रिंगिंग इन गोसाई। चंद्रकांत का ये कहना है कि उसकी माँ उसके प्रति बहुत ज्यादा इग्नोरेंट थी और हमेशा उसकी आवाज को दबाया जाता। देन आफ्टर कमिंग टू दिल्ली, चंद्रकांत के साथ कुछ ऐसे इंसिडेंट हुए विच मेड ए वायलेंट पीपल टू ए ब्यूचर। तो जब हम मेंटल हेल्थ की बात करते तो यूजुअली सेलिब्रिटीज, अपर मिडिल क्लास और रिच लोगों की ही बात होती है, एंड वी इग्नोर द लेबर क्लास, जिसमें चंद्रकांत जैसे कई सारे लोग आते हैं। नॉट दैट समवन्स मेंटल हेल्थ नीड्स टू बी प्रायोरिटाइज्ड मेंटल हेल्थ, लेकिन इमिग्रेंट्स के मेंटल हेल्थ के बारे में सोचना बहुत जरूरी होता है। ड्यू टू देयर रफ लाइफ दीज इमिग्रेंट्स गो थ्रू ए लॉट ऑफ मेंटल इश्यूज। लेकिन आज भी गोसाईगांव के लोग और वो लोग जो चंद्रकांत के जाल से बच चुके थे, वो इसी डर में है कि अगर किसी दिन चंद्रकांत पेरोल पर बाहर निकले और उन सब से बदला ले तो क्या होगा। सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। आपको क्या लगता है मेंटल हेल्थ इश्यूज कितने ज्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर इमिग्रेंट्स? लेट अस मी इन द कमेंट्स। और अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो डो नॉट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर। इफ यू वांट टू मोर वीडियोज देन सब्सक्राइब माय चैनल।